को ध्यान में रखते हुए हमने अलग अलग जितना भी जो कुछ चर्चा करनी थी, जैसे कि उनका विकास किस तरह से हुआ है, उसका विकास किस तरह से हुआ है, आदि आदि जितने भी जो भी रहे हैं वो हमने देखा था। और क्रम से उनका समय जो रहा है यह हमने देखा। ये हमारा जो पहले से डिफाइन रहा है उसके ही अनुरूप हमने देखा था। तो ये आप देखें तो जो कि 10वां यूनिट जो है उस यूनिट के अंतर्गत हमने देखा था। ये 10वां यूनिट जो है ये संस्कृत साहित्य का इतिहास जो है यह है ना, ये हमने देखा था। अब उसके अंतर्गत आप लोगों को जो बताया गया था, जो कि कुछ चर्चा की गई थी, जो कि संस्कृत साहित्य का इतिहास आप किस तरह से देखें, कुछ हिंट्स आपको दी गई थी, कुछ ग्रंथों के नाम बताए गए थे। उनके आलोक में आपको देखना होगा जो जो कॉन्सेप्ट हमने बताया था, और उसी तरह से आप ध्यान में रखेंगे तो बिना किसी समस्या के आप चर्चा कर पाएंगे, प्रश्नों को हल कर पाएंगे। अब आज जो क्रम उसी क्रम में देखना है वह है जो कि काव्य लक्षण देखेंगे, काव्य प्रयोजन देखेंगे, ये मुख्य और काव्य भेद ये आप देखेंगे। अब जो प्रयास कर रहे हैं उनको मैं प्रवेश नहीं दे रहा हूं, जो भी है उनके लिए खेद है। तो जैसे संस्कृत साहित्य का इतिहास कहा गया, तो चूंकि कहने के लिए तो एक सामान्य सा टॉपिक लग रहा है, लेकिन इसका कलेवर जो है वह बहुत ही विस्तृत है और आपके लिए सहज प्रश्न बन जाता है जो कि हम क्या पढ़ें क्या न पढ़ें। तो मैंने कल चर्चा की थी दो बिंदुओं को लेकर के, चर्चा हमने की थी, जो कि एक तो साहित्य शास्त्र की दृष्टि से आप देखें और साहित्य की दृष्टि से देखें। तो यहाँ पर साहित्य का इतिहास कहा जा रहा है, तो साहित्य शास्त्र के संदर्भ में तो हमने कल चर्चा कर ली थी। अब साहित्य का इतिहास अगर कहा जाए तो उसके लिए आपको जिस दृष्टि से चर्चा करना है वह मूलतः जो अलग अलग उनके जो विभाग हैं, अलग अलग जो इनके भेद प्रभेद हैं, उनको आप देखेंगे। तो ये अलग अलग जो है ये आप देखेंगे इसमें। जैसे कि आप चर्चा कर रहे हैं कि विधा जो है अलग अलग, जो आप मुख्य रूप से साहित्य दर्पण देखेंगे, वहां पर आप को स्पष्ट रूप से दिखेगा जो कि गद्य पद्य है, फिर उनके अंतर्गत कौन आ रहे हैं, और आते आते आप देखेंगे जो कि वर्तमान में जो आधुनिक जो विधा है वहां तक हम पहुंच जाते हैं। तो जब ये आप चर्चा करते हैं तो एक क्रम से आपको ये चीज ध्यान रहना चाहिए, और इसके लिए मैंने ग्रंथ आपको बताया था जो कि जैसे बलदेव उपाध्याय जी का जो है, या फिर उमाशंकर शर्मा ऋषि जी का जो है, इन ग्रंथों को आप ध्यान में रख सकते हैं। विशेष रूप से और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं जो कि बहुत ही कम कलेवर में अधिक से अधिक तथ्यों को वहां पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो मूल रूप से कहने का अभिप्राय मेरा यह है जो कि कल जो इस तरह हमने चर्चा की थी साहित्य शास्त्र से संदर्भित, उसका दायरा फिर भी सीमित है। दायरा सीमित इसलिए है कि जितने भी सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को आप समझते हैं और उनके अनुरूप आप अन्य जो अलग अलग ग्रंथों में जो दिए गए हैं उनको आप पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर साहित्य का इतिहास अगर कहा जाता है तो वहां पर आकर के और भी समस्या हो जाती है, क्योंकि वह इतना व्यापक हो जाता है जिसको देखना ये अत्यंत ही समस्याप्रद हो जाता है। क्योंकि अब आप प्रारंभ करते हैं जैसे वैदिक साहित्य का इतिहास, वैदिक प्रभाव जो आ जा रहा है उसमें आप विस्तार पूर्वक देखते हैं, जो कि अभी बार बार मत ज्वाइन किया करिए, अभी आप लोग सुन नहीं रहे होंगे, लेकिन रिकॉर्डिंग जब सुनेंगे तब आपको लगेगा कि कितना आप लोग कष्ट दे रहे हैं बार बार रिक्वेस्ट भेज करके। टाइम एक बार बता दिया गया है तो आप उतने में स्ट्रिक्ट रहिए, इतनी मर्यादा रहनी चाहिए आपकी।
ठीक है। तो हम देखते हैं, पहले तो वैदिक संहिता आदि को देखते हैं। इसके बाद आप देखते हैं जो कि वैदिक संहिता के के अनंतर आप जो ब्राह्मण ग्रंथों को देखते हैं, आरण्यक ग्रंथों को देखते हैं। इसके बाद आप औपनिषदिक परंपरा में आ जाते हैं। ये जो क्रम से विभाजन किया जाता है, उन सभी को आप देखते हैं। और इतना ही नहीं, ये जो विस्तार है इसका, उन सभी विस्तृत आयामों को आप देखते हैं। और कालांतर में जाकर के आप जितने भी व्यापक रूप से प्रस्तुत किए गए हैं उनको आप देखते हैं। तो कुल मिलाकर के मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि आप लौकिक और वैदिक में पहले आप विभाजन कर लेते हैं, लौकिक और वैदिक में। उसके बाद लौकिक वैदिक का विभाजन करने के बाद लौकिक वैदिक में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये आप सहज रूप से जानते हैं, जो आपका फर्स्ट यूनिट भी है। तो उसका अध्ययन आपको फर्स्ट यूनिट में हो जाता है, क्योंकि वैदिक परंपरा जो है उनको लेकर के। इसके साथ साथ आप आगे बढ़ते हैं लौकिक में। तो लौकिक में आप दो दृष्टियों से देखते रहे। एक तो है जिन रूपों में ग्रंथ मिलता है, जैसे आप वाल्मीकि रामायण, महाभारत, इनको आप पढ़ते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं तो उनके जो उन पर आधारित जो ग्रंथ हैं उनको आप पढ़ते हैं। ये एक प्रभाग हो जा रहा है। दूसरा प्रभाग ये हो जा रहा है कि आप उन्हीं का साइंटिफिक जो टेक्स्ट है, साइंटिफिक टेक्स्ट का अभिप्राय हो गया जो आधुनिक ज्ञान विज्ञान जो है उनको कोरिलेट करके जो आप उन ग्रंथों को बताते हैं। जैसे कि आप वैदिक परंपरा से ही लेंगे तो उनके उपवेद जो हैं, गांधर्व वेद आदि जो चर्चा करते हैं आप, जो संगीत के आगे चल करके स्रोत बनते हैं। या फिर इधर आप आते हैं तो काम शास्त्र परक हो गया या अर्थशास्त्र परक ग्रंथ जो ये हैं। तो आप पहले तो आपने देखा वैदिक साहित्य को विस्तार पूर्वक आपने देखा, फिर लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में भी दो तरह से हो जा रहा है। एक तो क्लासिकल जिसको आप कहते हैं, जो कि पारंपरिक रूप से जो जिन ग्रंथों को देखते हैं, और दूसरा हो गया जो कि उन ग्रंथों का विभाजन हम करते हैं अलग अलग डिसिप्लिन के अंतर्गत। जैसे संगीत से संदर्भित जो है उनका अलग हम विभाजन करते हैं, इधर जो वास्तु से संदर्भित ग्रंथ है उनका अलग विभाजन करते हैं। तो ये समस्त जो संस्कृत वाङ्मय के जो ग्रंथ हैं वह अलग अलग दृष्टियों से विभाजन किया जाता है। ये सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन जब आप केवल साहित्य की बात करते हैं, विस्तृत स्तर पर अगर चर्चा करें तब तो संपूर्ण वाङ्मय ही इसके अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन अगर आप केवल साहित्य की बात करते हैं तो वहां पर आकर के आप देखेंगे जो कि कतिपय जो ग्रंथ है उनको आप आधार बनाते हैं, और वही आपके पाठ्यक्रम में भी होता है। जैसे 25 कोड को अगर देखें तो वहां पर ग्रंथों का नाम दिया गया है, यहाँ पर ग्रंथों का नाम नहीं दिया गया है। ठीक है। तो आप उन विधाओं को ध्यान में रखें। कल जो हमने चर्चा किया था, जैसे आगे चर्चा भी आगे भी करेंगे, जो कि श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य जो होंगे उनको आप ध्यान में रखेंगे। ये मोटे तौर पर जो हमने कल चर्चा की थी वो यहीं तक है, क्योंकि संस्कृत साहित्य का इतिहास जो है उसको आप एक दो कक्षा में आप समाप्त करेंगे ये संभव नहीं है। उसको आपको स्वयं विस्तार पूर्वक देखना होगा। अब हम साक्षात आ जाते हैं कहां पर, काव्य लक्षण पर आज। और काव्य लक्षण के संदर्भ में आप कोई भी एक ग्रंथ लेकर के पढ़ सकते हैं। जैसे कि काव्य प्रकाश जो है वह आपके लिए सबसे सहज रहेगा। लेकिन यहाँ पर मैं काव्य प्रकाश आपके समक्ष नहीं उपस्थापित कर रहा हूं, मैं आपके समक्ष प्रयास कर रहा हूं जो कि ऐसे ग्रंथ को दूं जो आपके लिए सहज रहे, और एक ही स्थल पर आप जो टॉपिक्स हैं उनको आप आसानी से जान जाएं, उनको उनका आत्मसात आप कर पाएं। तो मैं उन्हीं विषय वस्तुओं को बताने वाले जो एक ग्रंथ है वो मैं शेयर कर रहा हूं आप लोगों को। वहां पर भी पीडीएफ में शेयर कर दूंगा ये, और ये आपके लिए अधिक उपादेय रहेंगे। यद्यपि ये ग्रंथ सामान्य ग्रंथ में ही है, लेकिन आपके उपादेय रहेगा। देखिए, जब आप बात करते हैं
साहित्य के विषय में बात करते हैं, तो मुख्य रूप से जिन जिन विषय वस्तुओं को आप देखते हैं, उनमें आप काव्य का प्रयोजन, काव्य का हेतु, के साथ साथ काव्य का लक्षण जो है यह देखते हैं। जैसे आपने काव्य प्रयोजन की बात की, क्योंकि हम जानते हैं प्रयोजन मनुद्देश्य मंदोपिन प्रवर्तते, ये प्रारंभ में ही हमें बताया जाता है, और कोई भी कार्य करते हैं तो उसका प्रयोजन हमें दिखाना होता है, तो काव्य प्रयोजन। इसके बाद काव्य हेतु, जो कि काव्य किस तरह से किया जा सकता है, जिसमें कि आप यहाँ पर विस्तार पूर्वक देखेंगे, जो कि शक्ति निपुणता आदि जो बताया गया है। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि काव्य का लक्षण जो है, काव्य की परिभाषा जो है, ये आप देखेंगे। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो उनके भेद जो हैं ये चर्चा करते हैं, और उसके बाद फिर जो काव्य का जो गद्य पद्य दृश्य में विभाग जो है, ये महत्वपूर्ण, जो मैंने अभी कहा ना, जो कि अलग अलग ग्रंथ की परिपाटी जो आप देखते हैं, वो इन्हीं में विभक्त होकर के अलग अलग ग्रंथों को आप देखते हैं। तो ये मैं जानबूझ करके इस ग्रंथ को मैंने यहाँ पर दिया है, आप स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बहुत ही सरल भाषा में प्रस्तुत किया है, जो आपके लिए बोधगम्य रहेगा। क्योंकि यहाँ पर वैदुष्य प्रदर्शन जो है उससे कार्य नहीं चलेगा, क्योंकि सामान्य रूप से हमारी समस्या यह होती है, 73 कोड के जो बच्चे होते हैं वो मूलभूत ग्रंथ को पढ़े होते हैं और वो वैदुष्य प्रदर्शन में अधिक ध्यान देते हैं, अवधारणा स्पष्ट नहीं हो पाता है। अवधारणा जो है उसको हम मूलतः देखेंगे, और रेस्ट जो मूल ग्रंथ है उनको तो देखना है ही हमें। इसके साथ साथ देखते हैं जो कि काव्य के गुण और दोष जो हैं ये देखते हैं। इसके साथ साथ जो आप ये इसके अतिरिक्त जो अलंकार आदि जो हैं इनको देखते हैं। तो कुल मिलाकर के कहने का अभिप्राय यह है, क्योंकि जब भी आप इस तरह के ग्रंथों को देखेंगे साहित्यिक के संदर्भ में, उनके विषय वस्तु जो है वो आपको इसी तरह से दिखेंगे, इसी तरह जो भी अभी आपने देखा है इसी तरह कुछ दिखेगा। तो और यही आपके पाठ्यक्रम में भी दिया हुआ है। तो यही ध्यान में रखते हुए एक एक जो विषय वस्तु है उनको लेकर के हम अभी चल रहे हैं, और प्रयास करेंगे जो कि आपको सहजतया ये समझाया जा सके। और मैं एक आपको पीपीटी के माध्यम से दिखाना चाह रहा हूं, जो कि ये आपस में अनुस्यूत क्यों है, क्यों यही विषय वस्तु है, ये मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। एक मिनट, अगर वो दिख जाए तो मैं ये होगा। चलिए जब तक वो, हाँ अगर दिख जाए तो फिर मैं वो आपको बताता हूँ। तो तब तक हम आगे चलते हैं, क्योंकि एक एक करके इन बिंदुओं को हम लेते हैं। जैसे हमने पाठ्यक्रम में अभी देखा था, जो पाठ्यक्रम में सबसे पहले काव्य लक्षण दिया गया है, फिर काव्य प्रयोजन दिया गया है, तो इसका सीक्वेंस हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। पहले हम प्रयोजन देखते हैं, क्योंकि जो भी ग्रंथ देखेंगे आप, पहले प्रयोजन बताया गया है और प्रयोजन के बाद ही आप आते हैं इस पर, इसके लक्षण आदि पड़ जाते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि आप ग्रंथ जो देखेंगे वहां पर उनका नामकरण भी जो किया गया है उन्हीं को ध्यान में रखते हुए, जैसे आप ग्रंथ देखेंगे काव्य प्रकाश, इहा विधेयम सप्रयोजनम इत्याह, वहां पर प्रयोजन और ये अभिधान के साथ प्रयोजन की बात वहां पर करते हैं। जैसे कि हमने चर्चा किया था, जो कि कोई भी कार्य जो है वह निष्प्रयोजन नहीं होता है, प्रयोजन मनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, इस तरह हमने जो चर्चा की थी उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अलग अलग जो आचार्य हैं उनके द्वारा जो प्रयोजन संदर्भित बताया गया है वो हम देख लेंगे, उतना ही हमारे लिए पर्याप्त होगा। हालांकि प्रयोजन के संदर्भ में भी हम बहुत विस्तार में जा सकते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से जो भिन्न भिन्न आचार्यों ने जो बताया है उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर देखेंगे। अब प्रथमतः जो हम देखते हैं नाट्य शास्त्र से संदर्भित देखते हैं, क्योंकि सामान्य रूप से कहा जाता है जो कि
लोकानुरंजन के लिए लिखा गया है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है जो कि केवल लोकानुरंजन मात्र हो, यही मात्र नहीं है। आप अगर आगे देखें तो वहां पर स्पष्ट रूप से वो कहते हैं जो कि क्यों, किसके लिए है ये तो बता दिया गया था, लेकिन वहां पर स्पष्ट रूप से ये बताते हैं जो कि क्यों ये लिखा जा रहा है। तो आप देख रहे हैं जो कि धर्मम यशस्य आयुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम, ये इसके माध्यम से वह इनके अलग अलग जो उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों की चर्चा इन्होंने की। प्रारंभ में तो इन्होंने ये किया जो कि इस तरह के जो व्यक्ति हैं उनका लोकानुरंजन जिस तरह से हो सके उसके लिए नाटक का निर्माण कर रहे हैं। तो उसके साथ साथ जो धर्म यश आदि जो है उनको इन्होंने ध्यान दिया। इसी तरह अलग अलग आचार्य जो है अलग अलग प्रयोजन बताते हैं। आपको ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में ग्रंथ डिफाइन नहीं किया गया है, और ग्रंथ नहीं डिफाइन किया गया है तो उसका कलेवर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अगर आप ग्रंथ दे दिया गया है तो फिक्स हो जाता है जो कि इसी ग्रंथ से प्रश्न किया जाएगा, लेकिन ग्रंथ नहीं दिया गया है तो आपको लगभग जितने भी हैं उन पर आपको ध्यान रखनी होती है जो कि किनके द्वारा कौन सा प्रस्तुत किया गया है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं जो कि एक जो नोट्स बनाएंगे उस नोट्स में आप ये कर सकते हैं जो कि जैसे प्रयोजन आपने लिखा, तो प्रयोजन किन किन आचार्यों ने क्या क्या दिया है, लक्षण, उनका डिस्क्रिप्शन, और उसके साथ साथ उनका जो कुछ विशेष बात अगर उन्होंने बताया है, तो ये दो चीज जो है ये आप दो तीन बात ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर हम अलग अलग आचार्यों की बात कर रहे हैं और मैं ये ग्रंथ भी आपको शेयर कर दूंगा। इसमें तो मोटे तौर पर वैसे ही आपको पता चल जाएगा जो किसने क्या किया चर्चा की है, लेकिन आप अपने नोटबुक में इसको लिखेंगे क्योंकि नोटबुक में अगर आप नहीं लिखते हैं तो फिर आपको समझ में कुछ आता नहीं है। जब आपको जरूरत होती है तो फिर आप वैसे ही उसको भूल जाते हैं, इसलिए ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब एक एक करके आप देखिए इनको, जो कि काव्य अलंकार में जो इन्होंने चर्चा किया है रुद्रट ने। इसके बाद भामह जो है उन्होंने जो चर्चा की है इसके उन्होंने काम के अतिरिक्त मोक्ष को भी उन्होंने इंक्लूड किया है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम विचक्षणम कला सुचा प्रीतिम करोति कीर्तिम च साधु काव्य निबंधनम। कहीं कहीं आपको करोति कीर्तिम प्रीतिम भी आप दिखेगा, लेकिन मोटे तौर पर आप ये ध्यान में रखेंगे। इसमें ध्यान मूलतः क्या रखना है आपको, आप 1 2 3 4 करके आप नोट करेंगे जो कि इन्होंने इसको माना है, इसको माना है, इसको माना है, और सबका आप जो समाधान है वह काव्य प्रकाश में आकर के आपको परिसमित दिखाई पड़ेगा, जो कि जितनी भी चर्चा हुई है वो इन्हीं के आलोक में वो चर्चा करते हैं। और जहां पर वो काव्य प्रकाशकार जो बताएंगे वह ऊपर जो भी आपने देखा है उनका समझिए एक तरह से निचोड़ रूप में उन्होंने यहाँ पर रख दिया है। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। तो कुल मिलाकर के अभी जिन जिन आचार्यों की हमने बात की है, या फिर इसके साथ साथ आपको एक और ग्रंथ है जो आपके लिए उपादेय होगा, जो मैंने आचार्य विश्वेश्वर की जो मैंने शेयर की है, वहां पर आप देखेंगे एक ही जगह उन्होंने लिख दिया है सभी का प्रयोजन और उनका नाम, ये ग्रंथ का नाम या ग्रंथकार का नाम, तो वो भी आपके लिए उपादेय होगा। तो कुल मिलाकर के नोट्स आपको खुद बनाना है, और नोट्स किस तरह से बनाना है, जो कि हेडिंग देंगे प्रयोजन, काव्य प्रयोजन, उसके बाद फिर सीरियल नंबर, फिर ग्रंथ का नाम, आचार्य का नाम, उनका लक्षण, और उस लक्षण का डिस्क्रिप्शन का अभिप्राय ये हो गया क्योंकि आप उस लक्षण में वो क्या कह रहे हैं ये आपको लिखना है। ठीक है, तो काव्य प्रकाशकार जो बता रहे हैं वो तो स्पष्ट रूप से आपको लगभग सभी नोट्स में मिलेगा, हर जगह मिलेगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर संक्षेप में बता दे रहा हूँ। जो कह रहे हैं काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षतये सद्य परिनिवृत्तये कांता संयुक्तयोपदेश विजय। ये आप अगर इसको विस्तार पूर्वक कुछ बच्चों ने कहा था जो कि आप स्लाइड को ध्यान में रखते हुए देखिए, तो आप इसको
वहाँ पर यूट्यूब चैनल जो है वहाँ पर ममताचारी का जो काव्य प्रकाश है उसके एक एक बिंदु को वीडियो के रूप में वहाँ पर प्रस्तुत किया गया है चार्ट बना करके, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि वो केवल रिपीटेशन यहाँ पर होता है, इस कारण से मैं वो उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ कि मैं मेरा प्रयास रहता है कि हर बार मैं अलग तरह से प्रस्तुत करूं ताकि आपको जो भी सहज लगता है, अगर मैं आज जो चर्चा कर रहा हूं उससे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इससे पहले जो मैंने व्याख्यान दिया है वो जाकर के आप देख लीजिए, वो आपको हो सकता है, क्योंकि वो एक ही रटे रटाए आपको नहीं मिलेगा, अलग अलग बार अलग अलग तरह से आप देखेंगे, तो वहां पर आपको चार्ट के साथ मिल जाएगा जो कि अलग अलग आपको बताया गया है, जो कि कितने हैं किस तरह है। तो और आपको एक होमवर्क भी सदाबहार होमवर्क होता है कि आप पढ़ करके आप आइए जो पहले जो पढ़ाया गया है आपको, तो वो अगर आप देख करके आए होंगे तो आपके लिए और भी सहज रहेगा, और मैं ये मान करके चलता हूँ कि आप पिछला देख करके आए हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर क्या देखेंगे, कहते हैं काव्यम यशसे, काव्य किस संदर्भ में है, तो यश के लिए, अर्थ के लिए प्रयोजन बता रहे हैं, अर्थ के लिए, व्यवहार ज्ञान के लिए, शिवेत रक्षतये, शिव से इतर जो है उनसे रक्षा के लिए, सद्य परिनिवृत्तये, और सद्य परमानंद की प्राप्ति जो होती है उसके लिए, कांता सम्मित तयोपदेश युजे, कांता सम्मित उपदेश जो है उनके लिए। अब इसको एक एक जो है आप लोग सभी आचार्य या तो कर लिया है या कर रहे हैं, तो आप लोग जो साहित्य के होंगे वो तो बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर दे रहे हैं। जब कहते हैं काव्यम यशसे, तो कहा गया है यश के लिए काव्य किया जाना चाहिए, जैसे कि आप वहां पर देखेंगे श्रीहर ये कालिदास आदि नाम यशः। तो जब आप इस प्रयोजन की बात करेंगे तो काव्य प्रकाश में जो वह पंक्ति है उस पंक्ति को आप ठीक से ध्यान में रखेंगे, क्योंकि वो पंक्ति से प्रश्न आपके बनते हैं, उस पंक्ति से प्रश्न बनते हैं, जो कि यहाँ पर यश जो है उसके संदर्भ में किनका उदाहरण दिया गया है, तो वहां पर स्पष्ट रूप से दिया गया है कालिदास आदि नाम यशः, श्रीहर्षादि धावकादि नाम धनम, यहाँ पर जो अलग अलग आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर उदाहरण क्या दिया गया है, कालिदास आदि नाम यशः, कालिदास आदि जो हैं उनके जैसे उन्हें यश की प्राप्ति हुई, ख्याति लब्ध हुए, उसी तरह यहाँ पर भी आप देखेंगे जो कि ख्याति की प्राप्ति होती है। उसी तरह श्रीहर्षादेर धावकादि नाम धनम, यश से हो गया अर्थकृत्य, अर्थ के लिए करते हैं, तो अर्थ के लिए क्या है, तो उदाहरण बताया गया श्रीहर्षादेर धावकादि नाम धनम, श्रीहर्ष आदि जो हैं उन्हें जिस तरह धन की प्राप्ति हुई उसी तरह धन की प्राप्ति के लिए भी काव्य किया जाता है, श्रीहर्षादेर धावकादि नाम धनम। फिर वहां पर व्यवहार विधेय बताया गया है, तो व्यवहार विधेय तो कहें राजादिगतोचिताचार परिज्ञानम, राजादिगत जो है राज दरबार में आपका किस तरह का व्यवहार हो, आदि पद से अभिप्राय हो गया क्योंकि अन्य स्थल पर, अलग अलग स्थलों पर आपका किस तरह से व्यवहार हो ये भी आपको बताता है, इसके लिए भी काव्य किया जाता है, यह काव्य बताता है, यह राजादिगतोचिताचार परिज्ञानम। फिर शिवेत रक्षता, इसको समझना बहुत जरूरी है। शिव कहते हैं मंगल को, तो कह देते हैं जो कि अमंगल नाश के लिए, लेकिन अमंगल नाश ये न कह करके कह रहे हैं क्या, क्योंकि शिव से इतर जो हैं उनके नाश के लिए। तो दो चीज हो सकता है, अमंगल हो सकता है और दूसरा हो सकता है क्या, जो कि मंगल जो ये जो मंगल और अमंगल के मध्य की हो, दोनों हो सकते हैं ना, एक तो अमंगल हो गया और एक हो गया जो कि मंगल और अमंगल के मध्य में हो, तटस्थ हो, ना तो मंगल है ना वो अमंगल है, इस तरह भी हो सकता है। तो कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसकी आवश्यकता है, जो मंगल प्रद जो है उन्हीं की आवश्यकता है, और इसीलिए शिव से इतर जो है
उनको कहा गया है शिवेतर, शिवेतर रक्षतये। शिवेतर जो है उनसे उन शिवेतर जो है उनके उनकी रक्षा के संदर्भ में शिवेतर रक्षतये। और सद्य परिनिवृत्तये, सद्य परिनिवृत्ति का अभिप्राय हो गया जो कि साक्षात, यहाँ पर सद्य पद जो है ये भी महत्वपूर्ण है, ये ध्यान में रखेंगे। सद्य पद जो है वह भी महत्वपूर्ण है। अब आपको ग्रंथ में यहाँ पर दिखा दे रहा हूं, जो कि जो पंक्ति जो मैं अभी चर्चा कर रहा था, आपको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि बिना उसके आपको समझ में नहीं आएगा। ये तो मंगलाचरण है वहां पर, और मैं जो यहाँ पर कह रहा था जो कि उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, वो भी मैं यहाँ पर चर्चा कर दूं। वो जिनका पाठ्यक्रम है वो केवल देखेंगे, और बाकी के लिए बहुत आवश्यकता नहीं है। ये जो प्रयोजन है, मैं यहाँ पर प्रारंभ में ही कह रहा था, जो यह विधेयम सब प्रयोजनम इत्याह, ये सीक्वेंस रखना है आपको। वो क्यों कह रहा था, तो इसी कारण से कह रहा था, क्योंकि काव्य पद का प्रथम प्रयोग जो किया जाता है यहीं पर किया जाता है। और यहाँ पर हमने जो यहाँ पर बताया था, जो कि कालिदास आदि नाम यशः, ये उदाहरण जो दिया गया है, या श्रीहर्षादि धावकादि नाम विवधनम, या राजादिगतोचिताचार परिज्ञानम, ये जो बताया गया है। तो ये हो गया यश से कालिदास आदि नाम यशः। फिर अर्थ कृते श्रीहर्षादि धावकादि नाम विवधनम। फिर व्यवहार विदे, जो कि व्यवहार ज्ञान के लिए, तो राजादिगतोचिताचार परिज्ञानम जो है, इसमें आदि पद जो दिया गया है राजादि, ये ध्यान में रखेंगे। केवल राज दरबार ही नहीं है, अन्य स्थलों पर भी आपका आपके लिए किस तरह क्या व्यवहार करें ये ज्ञान देता है। शिवेत रक्षतये, शिव जो होता है मंगल, उससे इतर जो है वो अमंगल भी हो सकता है, और न्यूट्रल जो है, जो न तो मंगल है न मंगल है, तो यहाँ पर करें केवल मंगल प्राप्ति ही हो, ये अर्थ आ जाएगा इसका, इसके लिए। फिर सद्य परिनिवृत्तये, सद्य का अर्थ है, ये ध्यान में रखेंगे, सद्य का अर्थ दिया गया है समनंतरमेव। समनंतरमेव मतलब तुरंत ही, सद्य साक्षात ही। ऐसा नहीं कि आपने काव्य भी पढ़ा और कल जाकर के आपको उस आनंद की प्राप्ति हो। सद्य पद बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर। सद्य मतलब साक्षात ही। और सबसे महत्वपूर्ण किसको माना गया है, तो इसी को माना गया है, परिनिवृत्ति जो है इसी को माना गया है। इसके लिए कहा गया है सकल प्रयोजन मौलिभूतम समनंतरमेव रसास्वादन समुद्भूतम विकृत वेद्यांतरम आनंदम। ये परिनिवृत्ति जो है अर्थात आनंद की प्राप्ति, ये आनंद की प्राप्ति जो है इसके लिए ये बताया गया है। यह किस तरह होगा, सद्य साक्षात यह इसकी प्राप्ति होगी। और उसके साथ साथ क्या है कि इसे सकल प्रयोजन मौलिभूतम, जो जितने भी प्रयोजन बताए जा रहे हैं उनके मौलिभूत, मौलिभूत का अभिप्राय होता है जो कि जिसको आप मस्तक पर धारण करते हैं। मौलिभूतम, सकल प्रयोजन मौलिभूतम समनंतरमेव। सकल प्रयोजन मौलिभूतम मतलब सभी जितने भी प्रयोजन बताए गए हैं उनका मूलभूत, मूलभूत यहाँ पर मूलभूतम का अभिप्राय है उनका वह जो कि प्रथम मस्तक जो आप कह रहे हैं उनको कहा जाता है, जो कि मौलिभूत जो है वो कौन है, आनंद है। अर्थात जितनी भी हमने चर्चा की है उनमें सब सर्व प्रमुख अगर कहा जाए तो वो कौन होंगे, सर्व प्रमुख जो होंगे वह आनंद को कहा जाएगा। सद्य परिनिवृत्ति जो है उसको कहा जाएगा सकल प्रयोजन मौलिभूतम। फिर क्या कर रहे हैं, जो कि अगला है कांता सम्मित उपदेश। हालांकि ये जो आनंद प्राप्ति है इसको और भी बहुत तरह से विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आनंद की ये रस जो है इसमें किस तरह का की आनंद की प्राप्ति होती है, ये आप विशेष रूप से जब रस का की व्याख्या पढ़ते हैं अभिनव गुप्त की, यहाँ पर जो उन्होंने चतुर्थ व्याख्या जो की है वो जो आप पढ़ते हैं वहां पर विस्तार पूर्वक आप इसको देखते हैं, जो कि किस तरह से रस की प्राप्ति होती है ये आप देखते हैं। यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं वह है अगला कांता सम्मित उपदेश।
कांता सम्मित उपदेश की बात जो करते हैं तो वहां पर वो क्या हो जाता है कि उपदेश तीन प्रकार के होते हैं। उपदेश तीन प्रकार के होते हैं, किस तरह से? जो कि प्रभु सम्मित, सुहृद सम्मित और कांता सम्मित। प्रभु सम्मित क्या होता है कि जैसे आपका दोस्त आपको, सॉरी, आपके जो मालिक है, जहां जो आपके अधिष्ठाता है, वो जो आपको जो भी कहेंगे वो आपको तत्क्षण स्वीकार करना होता है, अर्थात शब्द ही वहां पर प्रमाण होता है। जो आपको कह दिया गया वो यथावत आपको करना होता है, उसमें आप अपनी बुद्धि नहीं लगा सकते हैं। जो आपको रिटर्न में ऑर्डर आया आपको वह करना ही करना है। इसके बाद आप देखते हैं जो कि इसके लिए उदाहरण क्या दिया गया है, वेदादि शास्त्र। वेदादि शास्त्र जो है उनका जो उन्होंने कह दिया, जो कि अग्निहोत्रम जुह्यात् स्वर्ग कामा, तो आपको अग्निहोत्र यज्ञ करना होगा। है? तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रखेंगे ना। उसके बाद सुहृद सम्मित। सुहृद सम्मित में क्या है कि सुहृद सम्मित में हो गया जो कि उसमें केवल शब्द की प्रधानता नहीं होती है, उसमें उसके साथ साथ और भी प्रधानता होती है। प्रधानता के अभिप्राय वहां पर ये हो जाता है जो कि सुहृद सम्मित में ये और हो जाता है, जो अर्थ जो है उसकी भी प्रधानता होती है। अर्थ जो है उसकी भी प्रधानता वहां पर होती है। तो शब्दार्थ दोनों की प्रधानता वहां पर देखी जाती है। ठीक है। तृतीय जो है अर्थात कांता सम्मित जो है वह, तृतीय जो आप देख रहे हैं, कांता सम्मित जो देख रहे हैं, वहां पर क्या है कि शब्द और अर्थ जो है ये गौणीभूत हो जाते हैं, गुणी भाव को प्राप्त कर लेते हैं। वहां पर क्या होता है, क्योंकि केवल ये यहां पर देख रहे हैं आप, क्योंकि प्रभु सम्मित शब्द प्रधान वेदादि शास्त्रेभ्यः, शब्द की प्रधानता केवल होगी। सुहृद सम्मित में तात्पर्य जो है, अर्थ जो है उनकी प्रधानता होगी। और ये पुराण इतिहास जो है इनके उदाहरण स्वरूप यहाँ पर बताए गए हैं। और तृतीय जो है वहां पर शब्दार्थ जो है वह गौणी भाव को प्राप्त होता है, और वहां पर जो है रसांगभूत व्यापार जो है वह मुख्य होता है, और वही काव्य का विषय होता है। कवि कर्म जो कहा गया है इसी संदर्भ में ये कहा गया है। ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा जो कि अलग अलग जो बताए गए। आप लोगों के जो प्रश्न है मैं अभी लूंगा 10 मिनट के बाद, जो हैंड रेज किए हैं लास्ट में हम देखेंगे। तो काव्य जो है उसमें काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षतये सद्य परिवृत्तये कांता सम्मित तयोपदेश युजे। ये इतना आपने अलग अलग जो देखा है वह आप ध्यान में रखेंगे। इससे प्रश्न अब किस किस तरह के बनते हैं, तो प्रश्न आप देखेंगे तो एक प्रश्न इसका इस तरह बनता है जो कि अलग अलग जो इनकी संख्या कितनी है, ये एक प्रश्न बन सकता है। उसके बाद कवि की दृष्टि से कितने होंगे, कौन कौन कवि की दृष्टि से होंगे, कौन कौन पाठक की दृष्टि से होंगे, अर्थात काव्यकर्ता जो है उनकी दृष्टि से और पाठक जो है उनकी दृष्टि से, ये दोनों को अलग अलग दृष्टियों से आप गणना करके ध्यान में रख सकते हैं। तो ये बहुत ही सहज है, इसमें कोई बहुत समस्या नहीं है। जब आप कहते हैं जैसे यश कहते हैं तो यश किसके लिए हो सकता है, आप स्वयं विचार कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अर्थ किसे चाहिए ये आप खुद समझ सकते हैं। व्यवहार का ज्ञान किसे होगा, अमंगल का नाश कौन चाहेगा। आप खुद कवि बनिए और खुद आप श्रोता बनिए तो आपको समझ में ये आ जाएगा। जैसे यश है, यश किसके लिए अपेक्षित है, यह कवि की दृष्टि से होगा। श्रोता की दृष्टि से यश की बात कहां से आ जाएगी, क्योंकि वो तो केवल सुन रहा है काव्य को। अर्थ कृत्य, अर्थ की प्राप्ति किसको होगी, जो लिखेगा उसी का अर्थ की प्राप्ति होगी। व्यवहार का ज्ञान, व्यवहार का ज्ञान केवल श्रोता के लिए होगा, कवि के पास तो होगा तभी तो वो कवि काव्य कर रहा है। शिवेत रक्षत ये दोनों के लिए होगा। इसी तरह परमाह्लाद की प्राप्ति यह मुख्य प्रामुख्यन ये श्रोता की दृष्टि से होगा। कांता सम्मित उपदेश जो है यह श्रोता की दृष्टि से मुख्य रूप से होगा। तो ये आप स्वयं आप
इसको सहजता से जान सकते हैं। तो ये जो दिया गया है, कालिदास आदि नाम श्री हर्षादि धावकादि नाम इव धनम राजादिगतोचिताचार परिज्ञानम आदित्यादिर मयूरादि नाम इव अनर्थ निवारणम। और फिर सबसे महत्वपूर्ण कौन है, तो सकल प्रयोजन मौलिभूतम, ये जो आनंद की प्राप्ति है यह। और ये आनंद की प्राप्ति जो है वो किस तरह से प्राप्त होता है, तो कांता सम्मित उपदेश के माध्यम से। ये यहाँ पर दिया गया है ना, जो कि लोकोत्तर वर्णना निपुण जो कवि हैं उनका जो कर्म है वह कांता के समान, कांता कहते हैं पत्नी को। पत्नी किस तरह की पत्नी, हर एक तरह की पत्नी को कांता नहीं कहा जाता है। कांता का अभिप्राय है कम धातु से, जिसको अधिक चाहा जाए, इस तरह की जो पत्नी होती है उनको कहा जाता है कांता। क्योंकि ये संस्कृत परंपरा में आप देखेंगे जो कि जो शब्द जो प्रस्तुत किया जाता है उसके अलग अलग अर्थ होते हैं हर एक शब्द के। और जो आप पर्याय के रूप में जिनको आप देखते हैं, हर एक पर्याय के अलग, पर्याय नहीं कहेंगे आप, ये कह सकते हैं जो कि एक वस्तु के लिए अलग अलग शब्द जो दिए गए हैं वो अलग अलग उनके डायमेंशंस को बताते हैं, अलग अलग उनके आयाम को बताते हैं, अलग अलग गुण को बताते हैं। जैसे आप यहाँ पर कांता कह रहे हैं, वो भी पत्नी के लिए है, दारा भी पत्नी के लिए है, कलत्र भी पत्नी के लिए है, भारिया भी पत्नी के लिए है, लेकिन हर एक शब्द का अर्थ अलग है। जैसे आप देखते हैं जो कि कांता की बात मैंने की, तो कांता का अभिप्राय हो गया जो कि जो प्रिय हो, जो कमनीय हो, इच्छित हो पति के लिए, वो कांता के रूप में कही जाएंगी। कलत्र जो उनके गर्भ को, कल अर्थात गर्भ, उनके वीरी को जो धारण करे गर्भ में, उनको कहा जाता है कलत्र। तो ये जो शब्द है, ये इस दृष्टि से भी संस्कृत की बात जो हम कहते हैं महत्व की बात, तो ये सब बातें हमें ध्यान रखना चाहिए। हालांकि प्रसंग संस्कृत की बात करने लगते हैं, ख्यापन करने लगते हैं उनका महत्व का, तो इस तरह की जो बातें हैं इनको उठाना बहुत महत्वपूर्ण है, न कि केवल संस्कृत सबसे महत्वपूर्ण है, ये है वो है। उससे बेहतर है जो कि आप उनको बताइए जो कि ये अन्य किसी भी भाषा में इस तरह का नहीं है। क्योंकि ये जो अब देख रहे हैं शब्द पर्यायवाची के रूप में ही नॉर्मली हम मानते हैं इसको, तो यहाँ पर कांता पद जो दिया गया है, ये मैं इसलिए अभी मैं बताया क्योंकि ग्रंथ में जब भी आप कोई शब्द देखें तो आप शब्द परिवर्तन नहीं कर सकते, ये सामर्थ्य नहीं है हमें, क्योंकि वो शब्द वहां पर वही शब्द फिट बैठ रहा है। अगर यहाँ पर कलत्र कह दें तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। हाँ, वो पत्नी अर्थ दे देगा लेकिन वो अर्थ नहीं बताएगा। जैसे कि यहाँ पर कांता पद बता रहा है, कांता पद क्या बता रहा है, जो कि कांतेव सरसता सरसता पादनी नाभिमुखीकृत्य, करे कि कांता के समान को प्रस्तुत करने वाला। जैसे कांता जो भी बात कह रही है वो बात आप सहजतया, वहां पर आप क्या कहा जा रहा है उस शब्द और अर्थ पर आप विचार नहीं करते हैं, जिस जो वहां पर रस की जो प्राथमिकता है उसको ध्यान में रखते हुए आप करते हैं। और ये काव्य क्या बता रहा है, रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत, राम आदि के समान आचरण करना चाहिए, रावण आदि के समान आचरण नहीं करना चाहिए। अब आप कहेंगे जो कि यहाँ पर कौन सी बात आ गई, कांता के समान सरसता बता रहा है। अगर वो शब्द और अर्थ को देखें तब तो फिर आप केवल इसी शब्दों में ही उलझे रह जाएंगे, राम के समान आचरण करना चाहिए, रावण के समान नहीं, अर्थात रावण जिस तरह का विद्वान था उस तरह विद्वान नहीं बनना चाहिए, तब तो आप यही अर्थ लेंगे। राम के समान आचरण करना चाहिए तो राम ने जैसे सीता का परित्याग किया था वैसे आप परित्याग कर दीजिए, यही अर्थ लेंगे आप। तो यहाँ पर करें शब्द और अर्थ गौण हो जाते हैं। जो ही कहते हैं रामादिवत वर्तितव्यम, तो वहां पर आपको उत्तर रामचरितम ध्यान नहीं आना चाहिए, उस समय में आपको ध्यान आना चाहिए प्रतिमा नाटकम, वो ध्यान आना चाहिए वहां पर, क्योंकि राम के समान आपको आप आचरण करें, रावण के समान नहीं। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये जो है वह कवि और कवि जो है और सहृदय जो है उन दोनों को ही यह यथा योग्य उपदेश करता है, इसीलिए काव्य में यत्न करना चाहिए, ये यहाँ पर प्रयोजन के रूप में बताया गया। अब हम वापस लौट करके आते हैं उस ग्रंथ पर जो कि मैंने कहा था, जो कि अन्य जो भी आचार्य कह रहे हैं वो तो ऐसे ही कह रहे हैं, अर्थात जो भी बातें यहाँ पर कही गई है वो यहाँ पर आप
आसानी से देख लेंगे आप। यहाँ पर पूर्णतः सार उपस्थापित किया गया है उन बातों का। अब आपको मैं इसके साथ ये भी बता दूं, जो कि वहां पर आप चले जाएंगे अनिवार्य रूप से, वहां पर एक वीडियो आपको दिखेगा जो कि काव्य प्रयोजन पर ही है, और वो काव्य प्रयोजन पर जो वीडियो दिया गया है वह आपके लिए बहुत ही उपादेय होगा, क्योंकि वहां पर हमने टेबल बना करके बताया है क्योंकि किस तरह से किनके लिए कौन सा है, अर्थात यह प्रयोजन किसके लिए, कवि की दृष्टि से कौन सा है और इनकी दृष्टि से कौन सा है, ये आप देख पाएंगे। और दूसरा ये होगा जो कि अलग अलग जो हम यहाँ पर बता रहे हैं, अलग अलग अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग जो हम चर्चा कर रहे हैं, उन चर्चाओं को भी आप, तो मैंने शेयर कर दिया है वहां पर ग्रुप में, जो यूट्यूब का लिंक है, वहां पर जाकर के आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में जाकर के आप, ये सॉरी, वो जो बनाया गया है, ग्रुप जो बनाया गया है, उसमें आप देखेंगे काव्य प्रकाश का, काव्य प्रकाश में आप प्रयोजन देख लेंगे। हालांकि हम प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के लिए एक वेब पेज इस तरह डिजाइन किया जाए जिसमें कि आप टॉपिक वाइज आपका वीडियो वहां पर ही दिखे केवल। ये मैं प्रयास कर रहा हूं, जब मैं फ्री रहूंगा तो मैं ये काम कर लूंगा, जो कि काव्य प्रयोजन देख रहे हैं तो काव्य प्रयोजन ही केवल वहां पर दिखेगा, इस तरह का भी मैं कर दूंगा, वहीं से उठा करके देना है, कंटेंट रखा हुआ है वो केवल वहां पर डालना है, तो ये मैं प्रस्तुत कर दूंगा। अब हम आ जाते हैं पिछले वाले ग्रंथ पर, जिस ग्रंथ को की बात मैं कर रहा था, और उससे कंपेयर करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अलग अलग, हाँ एक और मैं बता रहा था जो कि यहाँ पर आपको एक साथ मिल जाएगा, तो ये अगले ही पृष्ठ पर आप देखेंगे जो दे दिया गया है, कि विस्तार पूर्वक आप पढ़ भी सकते हैं, और अलग अलग आचार्यों के जो मंतव्य हैं वो दे दिया गया है यहाँ पर, ये आप देख लेंगे। ये जो मैंने पीडीएफ शेयर किया है उस पीडीएफ में ही अलग अलग वामन के जो प्रयोजन है, इसके साथ साथ अन्य जितने भी हैं ये यहाँ भी आप देख सकते हैं, जो मैंने पीडीएफ शेयर किया है ये इन पृष्ठों पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे वामन के अनुसार क्या है, तो आप देख रहे हैं काव्यम सद दृष्टा दृष्टार्थम प्रीति कीर्ति हेतुत्वात्, ये आप देख रहे हैं प्रीति और कीर्ति को ये मुख्य, एक कीर्ति को ले रहे हैं और दूसरा प्रीति को ले रहे हैं, ठीक, एक कीर्ति और दूसरा प्रीति को ले रहे हैं, तो आप इसी तरह नोट करेंगे, जो कि नंबर 1 वामन, उसके बाद आप देखेंगे देंगे काव्यम सद दृष्टा दृष्टार्थम प्रीति कीर्ति हेतुत्वात्, यहाँ पर आपको रेफरेंस भी मिल जाएगा, नोट कर लेंगे नीचे में रेफरेंस साथ में एक अलग कॉलम में, और उसके बाद आप लिख देंगे जो दो मानते हैं क्या क्या, प्रीति और कीर्ति को। इस तरह जो उसी जगह पर जो ये आनंद, ये प्रीति जो कह रहे हैं, आनंदानुभूति जो कह रहे हैं, उसको दृष्ट प्रयोजन मानते हैं, और कीर्ति को अदृष्ट मानते हैं। ये कह रहे हैं ना, दृष्टार्थम, दृष्ट मानते हैं प्रीति को और अदृष्ट मानते हैं कीर्ति को। तो इस तरह आप जब खुद नोट्स बनाएंगे तो आपको ध्यान में रहेगा। अगर आपको केवल बता दिया जाता है यहाँ पर, उससे कुछ नहीं होने वाला है, वो जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है वैसे ही आप अगले दिन भूल जाएंगे आप। लेकिन अगर आप नोट पर डे बना लेते हैं तो आपके लिए हमेशा के लिए हो जाएगा, लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। और मैं यही चाहूंगा जो कि आप लोग नोट्स पर डे बना लिया करें। मैं इसलिए वैसे भी इसमें बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है 73 कोड में, तो मैं धीरे धीरे आपको मूल ग्रंथ को लेकर के ही मैं चलूंगा, तो आप उसको ध्यान में रख करके नोट्स बनाइए। जैसे कि फिर भामह कर रहे हैं धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षणम कलासु च करोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्य निबंधनम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कि ये किन किन को मान रहे हैं, तो ये जिनको चर्चा कर रहे हैं उनको आप वहां पर नोट कर लीजिए। यहाँ पर दे रहे हैं कि जो कि ये धर्म अर्थ काम, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो पुरुषार्थ है इनको आप ये ले रहे हैं, उसके साथ साथ कलाओं में निपुणता को ले रहे हैं, फिर कीर्ति और प्रीति को ले रहे हैं। अब आपने देखा था जो कि वामन में कीर्ति और प्रीति को लिया गया था, यहाँ पर भामह में ये और भी इंक्लूड किया गया है। तो आपको आपके दिमाग में तो बिल्कुल बैठ जाएगा जो कि कौन कौन क्या क्या मान रहे हैं, कहाँ कहाँ किनका अंतर आ रहा है। तो ये जब आप चार्ट बनाएंगे, तो टेबल मैं इसलिए कह रहा हूँ बनाने के लिए, टेबल अगर बना लेते हैं आप, तो आगे भी जब कभी भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, एग्जाम के लिए जाते हैं, तो आपको उस समय में श्रम नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए आप बनाइए, और ये वैसे भी मैं होमवर्क भी दूंगा ही, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है जो कितने जो छात्र हैं वो ऑटोमेटिकली गायब होते जाएंगे,
क्योंकि यहाँ पर मैं काम करवाऊंगा। ऐसे नहीं है कि मैं केवल पढ़ा दिया और निश्चिंत हो गए, क्योंकि मैं यहाँ पर केवल मार्गदर्शक हूँ। मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता हूँ आपके लिए, अगर आप नहीं खुद करना चाहते हैं तो। अधिक कार्य आपको ही करना है, हम केवल बताएंगे कि किस तरह से करना है आपको। और अगर उसमें से ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनको कि खुद पता है जो ये कैसे हमें कार्य करना है, तो उनको उनके लिए यहाँ पर कोई विशेष बात नहीं है, कुछ यहाँ पर विशेष नहीं मिलने वाला है आपको, ठीक है। तो इस तरह आप ये करिए। उसके बाद आप आगे चलते हैं, मुख्य प्रयोजन को भी फिर आगे उन्होंने विस्तार किया है। तो ये आप अगला कॉलम बना सकते हैं, जो कि एक तो हो गया सीरियल, उसके बाद हो गया दूसरे में ये जिनका आप लक्षण लिख रहे हैं, उसके बाद उनका लक्षण लिख लेंगे, फिर किस ग्रंथ से वो दे रहे हैं वो रेफरेंस वहां पर डाल दीजिए। उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए मोटे तौर पर कि क्या क्या वो कह रहे हैं, और एक कॉलम अलग बढ़ा दीजिए रिमार्क्स के लिए, दो कॉलम बढ़ा दीजिए दो रिमार्क्स के लिए। एक रिमार्क्स में डाल दीजिए जो कि जैसे कीर्ति को इन्होंने बताया, इन्होंने मुख्य प्रयोजन बताया, और फिर उसके संदर्भ में कुछ बातें कही। तो ये भी आप, और जो भी आप लिखें टू द पॉइंट लिखें, पैराग्राफ में मत लिखिएगा, टू द पॉइंट लिखिए। क्योंकि टू द पॉइंट लिखने से क्या होता है कि जब आप जल्दबाजी में देखते हैं तो पूरा जो एपिसोड है वो आपको ध्यान में आ जाता है, और अगर आपका नोट्स कोई लेता भी है तो आपको बहुत अधिक हानि नहीं पहुंचता है, क्योंकि आप जो पॉइंट वाइज लिखे हैं वो आप ही समझ रहे हैं कि क्या पॉइंट वाइज है, वो उसका विस्तार आपको ही पता है और अन्य को पता नहीं हो पाता है वो, और अन्य उसको कभी याद कर नहीं पाएगा वो, क्योंकि आपने पढ़ा है इस कारण से आपको याद हुआ है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम देखते हैं, जैसे कुंतक कह रहे हैं, तो फिर कुंतक के लिए भी वैसे ही आप कहें कि धर्मादि साधन पाया पाया है, सुकुमार क्रमोदित है, काव्य बंधो विजाता नाम हृदय आह्लाद कारक है। ये यहाँ पर जो कह रहे हैं मोटे तौर पर देखिए क्या कर रहे हैं, श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न जो राजकुमार आदि है उनको सरस ढंग से कहा गया धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि का जो सरल मार्ग है। अर्थात ये किनको कहा जाएगा, ये धर्म और मोक्ष का मार्ग बताया जाएगा किनको, राजकुमार आदि को। फिर आदि से आप समझ लेंगे जो केवल राजकुमार ही नहीं है और भी है। तो आपने ऊपर में देखा वामन को देखा, फिर आपने कुंतक को देख ये भामह को देखा, कुंतक को देखा। अर्थात जिस सीक्वेंस में दिया गया है यहाँ पर, वो क्रमशः विकास जो हो रहा है, परिभाषा में जो परिवर्धन हो रहा है वो आप देख रहे हैं। तो इस तरह से आप बनाने का प्रयास करिए, और ये आवश्यक है, जब तक आप इनको नहीं बनाएंगे ऐसे ही आपको ध्यान में रहेगा और याद हो नहीं पाएगा आपको। ये तो आपने इधर देखा, और आपको ये दूसरा जो है वो भी मैं शेयर कर दूंगा। इन्होंने दो तीन को का बताया है, और आचार्य जो है इनका आपको मिल जाएगा, दूसरा जो ग्रंथ अभी मैं शेयर किया था उससे मिल जाएगा, उनको आप इंक्लूड कर दीजिए। और भी आपके पास कोई ग्रंथ है तो वहां से आप इंक्लूड कर लीजिए। अर्थात आचार्य अगर अलग है तो उनका जो विवरण है वो आप वहां पर ऐड कर दीजिए। तो क्या होगा कि आपका एक नोट्स जो होगा वह परफेक्ट नोट रहेगा, जो किसी भी गाइड, किसी भी जो भी आपके पास उपलब्ध साधन है उनकी तुलना में कहीं भी वह बेहतर रहेगा। तो जैसे अभी आपने यहाँ पर देखा था, क्योंकि काव्य अलंकार भामह का यहाँ पर देखा आपने, इसके बाद नाट्य शास्त्र का एक अतिरिक्त यहाँ पर दिख जा रहा है, तो नाट्य शास्त्र को यहाँ पर डाल देंगे। तो जहां जहां जो आपको मिल रहा है ध्यान यही रखेंगे, जो कॉलम आप बनाएंगे इनमें इन बातों का ये होना चाहिए समावेश, क्योंकि अगर वो नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली वहां पर दिख जाएगा देखिए आपने इनको छोड़ा है, अर्थात आपको नहीं मिला है। तो जब कभी मिलता है वहां पर डाल दीजिए। और इसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखेंगे, जो टेबल बनाएंगे उसमें कुछ जगह आप अतिरिक्त छोड़ देंगे। मान लीजिए कभी आपको रिमार्क्स कुछ डालना हो, या किसी का लक्षण और मिल गया वो डालना हो, तो वो आप डाल सकें। अर्थात एक नोट जो होगा वो आपके लाइफ टाइम के लिए होगा। या जैसे मान लीजिए देखिए ये विक्रमांक देव चरितम का उद्धरण यहाँ पर दिया गया है एक, जो कि यहाँ पर दिया गया है, जो कि ये जो ऊपर में चर्चा किया गया है इसको विस्तार पूर्वक बताने के लिए कहा गया है, विक्रमांक देव का उदाहरण दिया गया है, जो कि महीपते समदिन जस्य पार्श्व, ये जो कर रहे हैं जो कि ये यश को लेकर के जो चर्चा की गई है। तो आप इसको आप रिमार्क में डाल करके रेफरेंस में डाल सकते हैं, रिमार्क 2 में। तो इस तरह करके जब आप बनाएंगे तो एक
अद्वितीय आपके लिए नोट्स बनेगा और वही आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपादेय रहेगा। तो आपको ये ग्रंथ भी मैं आपको शेयर कर दूंगा ताकि आप बेहतर से बेहतर तरीके से अपना उपस्थापन कर सकें, पढ़ सकें और वो टॉपिक आपको पूर्णतः क्लियर हो सके। ठीक है, तो यहाँ तक जो हमने चर्चा की वह एक केवल हमने जो टॉपिक है उसको कवर हमने किया, वह काव्य प्रयोजन। तो काव्य प्रयोजन से